नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बात जब इस एपिसोड के बीच में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर हमने ये बात कही क्यों। सोशल मीडिया आजकल बहुत ही सशक्त माध्यम हो गया अपनी बात को रखने का, और जो बात आप किसी के सामने नहीं कह सकते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आप कह सकते हैं। बिहार और बिहार की राजनीति सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड करती है, और अपनी बातें जो आप नहीं कह सकते हैं सामने सामने, वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कह देते हैं और उस पर असर भी होने लगता है, उस पर रिएक्शन भी आने लगते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति कुछ अलग है। हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार आने वाले 2025 के चुनाव में किस रोल में रहेंगे और उनकी भूमिका क्या होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को माइनस करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है क्या नीतीश कुमार उस पर अमल कर पाएंगे। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार को सबसे अहम है कि वो इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत करके, इतने तपस्या के बाद अपनी पार्टी का एक अलग आधार बनाया है। उस पार्टी को आगे चलाएगा कौन, इसको लेकर के हमेशा आपने देखा होगा कि उत्तराधिकारी की बात होती है, और एक उत्तराधिकारी के चयन के लिए कई बार प्लान बने, कई लोग नीतीश कुमार के करीब आए और उन्हें उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। शुरुआत कई नेताओं से हुई है, कभी ललन सिंह, कभी प्रशांत किशोर, तो कभी आरसीपी सिंह। उसके बाद 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मान लिया था कि उनके साथ छल हुआ है और उन्हें और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, और ख़ास करके जिन लोगों ने डैमेज किया उनसे या तो बदला लेना होगा, साम दाम दंड भेद करना होगा, या फिर मैत्री करनी होगी। एक से बदला लिया गया और दूसरे से मैत्री कर ली गई। चिराग पासवान रडार पर रहे, उनकी पार्टी टूटी, और उपेंद्र कुशवाहा को मैत्री करके उन्होंने अपने पास बुला लिया, और ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में अब एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा सामने आ गए हैं। जो त्रिवेणी संगम का वादा किया गया था, यादव के बाद कुशवाहा और कुर्मी में से कोई एक, उसके बाद फिर एक, पहले कुर्मी को मौका मिला, लेकिन कुशवाहा अभी भी वेट कर रहे थे। कुशवाहा समाज ये बार बार डिमांड भी कर रहा था कि वादे के मुताबिक हमारा नंबर है। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को देखा गया, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में अपनी पार्टी का विलय करके इतना बड़ा कलेजा पर पत्थर रख करके आए, उनके साथ जो हुआ वो सारी कहानी आप जानते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर हमारी नज़र गई। संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया कि ये पोस्ट आया है। हमने जब उसको गंभीरता से, गहराई से देखा तो उस पोस्ट में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उपेंद्र कुशवाहा कहना चाहते थे, या उपेंद्र कुशवाहा उन, कहा जाए तो लाखों लाख जो जदयू के कार्यकर्ता हैं उसके मुखर आवाज़ बन करके सामने आए हैं। याद होगा आपको कि प्रशांत को लेकर के हमने कई बार खबर की है। हमने बताया था कि प्रशांत ने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर के क्या बातें कही हैं। प्रशांत कौन है आप जानते हैं? वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र हैं, और वो भी लंबे समय से उसी स्ट्रेटजी और नीतीश कुमार के साथ साथ वशिष्ठ नारायण सिंह और समाजवादी विचारधारा के नेताओं के, कहा जाता है कि उनकी आइडियोलॉजी के कारण अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, जबकि उनमें राजनीति करने की काफ़ी क्षमता है। आज जब उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके और निशांत के बारे में जो बातें कही, नीतीश कुमार को जो कहने की कोशिश की, ये आवाज़ लाखों लाख जदयू कार्यकर्ताओं की है। हमने पहले भी आपको बताया था, कुछ दिन पूर्व ही हमने बताया था कि अचानक से निशांत की चर्चा बंद हो रही है, लेकिन फिर जैसे ही हमने ये बात कही, फिर से निशांत फ्रेम में आए और उनकी चर्चा शुरू हो गई। कल भी जब हम एक कार्यक्रम में बैठे थे तो वहाँ निशांत चर्चा में थे। निशांत की उम्र को लेकर के एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने चर्चा किया कि उनकी उम्र कब है, नीतीश कुमार की शादी कब हुई थी, नीतीश कुमार की शादी के बाद उनके जन्म किस वर्ष में हुए थे। ये सारी बातें हो रही थी और निशांत को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं के बाद आज जब निशांत का जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन को घर से बाहर तक सब भी मना रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग अंदाज में मनाया भी है और एक अलग गिफ्ट भी दिया है। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार से ही गिफ्ट मांग लिया है, और वो गिफ्ट इतना बड़ा है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि उनको जानकारी इसी माध्यम से मिली, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिली कि बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत का जन्मदिन है।
खुशी के इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड की नई उम्मीद निशांत को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उसे हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रखें। इससे पहले जब उनसे पूछा गया था निशांत के बारे में तो उपेंद्र कुशवाहा के जवाब कुछ और थे, लेकिन अचानक से उपेंद्र कुशवाहा के जवाब बदले हैं। इस अवसर पर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से अति विनम्र आग्रह है कि समय और परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए इस सच को स्वीकार करने की कृपा करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का साथ साथ संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जो उपेंद्र कुशवाहा ने कही है, और उपेंद्र कुशवाहा हाल फिलहाल में नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं। यहाँ तक कि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री के मंच पर भी उनकी मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से, और उसके बाद उनका ये कहना कि दोनों उनके लिए एक साथ निभाना शायद संभव नहीं है, संचालन में उचित नहीं है। उचित नहीं है का मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार पर उन्होंने एक तरह से समझिए कि संशय भी व्यक्त कर दिया है कि नीतीश कुमार अब उस अवस्था में नहीं है कि दोनों का भार संभाल सकें। खैर, आगे वो लिखते हैं कि सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव, जिसका लाभ राज्य को आगे भी मिलता रहे, ये बातें होनी चाहिए। यह फिलहाल राज्य हित में अति आवश्यक है, परंतु पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण जो वक्त मेरी ही नहीं स्वयं उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं नेताओं की राय में अब आ चुका है कि विषय पर समय रहते ठोस फैसला लें। यही उनके दिल से और दल से दोनों से आना चाहिए और यही उनके हित में भी होगा। आपको बता दें कि इसमें विलंब दल के लिए अपूरणीय नुकसान का कारण बन सकता है, शायद ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी हो ही ना पाए। ये बहुत बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। उन्होंने नीचे नोट लिखा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ जदयू के नेता शायद मुख्यमंत्री जी से कह नहीं पाएंगे, और कुछ लोग यह भी कह भी सकते हैं, तो उसे वैसे लोग वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देंगे या पहुँच नहीं पाते हैं। यानी सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि जो परिस्थितियाँ बनी है उस परिस्थिति में उन्होंने एक तरह से समझिए तो नीतीश कुमार जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी मांग ली है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने लिए नहीं बल्कि अपने भतीजे निशांत के लिए मांगी है। जन्मदिन के अवसर पर आप समझ सकते हैं कि किसी के लिए भी इतना बड़ा तोहफा शायद ही कोई देता हो या मांगता हो। अब देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की ये बात आखिर क्यों आई है। तो इसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा का अपना भी बहुत सारा स्वार्थ निहित है। निशांत के आने के बाद एक नए तरह की राजनीति होगी, और उपेंद्र कुशवाहा भी ये समझ गए हैं कि अब उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएँ। तो उस कुर्सी के नज़दीक पहुंचने के लिए ये उनका एक बड़ा राजनीतिक कहा जाए तो प्लान हो सकता है, और इस प्लान में सीधे सीधे तौर पे ये बातें भी कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कई बार समाप्त हुई, कई बार सामने आई, लेकिन इन सब के बावजूद जो उपेंद्र कुशवाहा ने बातें कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम भी जानते हैं, हमने कई बार जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं से ऑन द रिकॉर्ड पूछा है, ऑफ द रिकॉर्ड हमने पूछा है, सबकी मर्जी यही है कि निशांत आएँ, कमान संभालें और नीतीश कुमार जी को बैठा करके उनको मार्गदर्शक के रूप में रखा जाए, उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि वो बिहार को चला सकें या पार्टी को बचा सकें। वैसे भी कहा यह जा रहा था, जो भीतर भीतर खबरें चल रही हैं, कि चुनाव के बाद पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी, और इसमें कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सारे कयास भी हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि नीतीश कुमार के बाद सेकंड लाइन का लीडरशिप कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल है जदयू के भीतर खोजना। गुटबाजी अधिक है, और इसको लेकर के पार्टी के भीतर जो लोग नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड में अपना समय दिए हैं, सींचे हैं, उनका भी यही मर्जी है, यही मांग है कि निशांत के हाथ में कमान दे दी जाए। उपेंद्र कुशवाहा के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, और ख़ास करके निशांत के जन्मदिन के दिन दिए गए इस तोहफे और नीतीश कुमार से आग्रह, देखना होगा कि किस तरह से लिया जाता है और इसका क्या असर पड़ता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167